तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीमान विमल जी के निवास स्थान पे प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने छठे स्कंद श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय में भगवान अपने नाम के बल से भक्तों का कैसे रक्षण और पोषण करते हैं, इस प्रसंग के अंतर्गत हमने महाराज परीक्षित का ये प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी से कि 5वें स्कंद में आपने जो नरकों में यातनाओं का वर्णन किया है, उनसे जीवों को कैसे बचाया जाए। लोग नरक में न जाएं, उनको क्या करना चाहिए। ये असल में एक साधु पुरुष, एक वैष्णव, एक परोपकारी, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति का सदाई विचार होना चाहिए कि लोग कैसे दुख से बचें अथवा सुखी कैसे हो। श्री प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जब इस्कॉन स्थापना का संकल्प किया तो उन्होंने कहा हमारे इस संस्था का उद्देश्य लोगों को सुखी बनाना। तो जो मुख्य उद्देश्य सत्संग का है वो लोगों को सुखी बनाना है, क्योंकि सुख का सागर तो भगवान है। जब भगवान से उनका संपर्क होगा तभी सुखी होंगे। संसार दुख का सागर है और भगवान सुख का सागर है। जब तक संसार में रहेंगे तो दुखों से जूझते रहेंगे, और जब भगवान से संपर्क स्थापित हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। बहुत सरल सा फार्मूला है।
आप किसके संग में रहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। तो भगवान का नाम ही सुख सागर है। और जो भागवत के 10वें स्कंद की प्रति गीता प्रेस ने छापी है, उस किताब का नाम भी सुख सागर है, उसको सुख सागर ही कहते हैं। तो इसका मतलब सुख का सागर है भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला। तो लोगों को सुख ही कैसे किया जाए, दुख से कैसे बचाया जाए, ये मुख्य बात है। तो परीक्षित महाराज की परीक्षा लेते हुए सुखदेव महाराज ने पहले कहा, शरीर छोड़ने से पहले, मृत्यु से पहले जीवन में अपने किए हुए जाने अनजाने में पाप कर्मों का प्रायश्चित करने से नरक में नहीं जाएगा जीव। प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो वेदों में, विशेष रूप से धर्म शास्त्रों में प्रायश्चित के बहुत से नियम लिखे हुए हैं कि ये गलती हो जाए तो इसको ऐसे सुधारो, ये गलती हो जाए तो ऐसे सुधारो। और उदाहरण दिया है, जैसे रोग है तो उसकी चिकित्सा कराएंगे तो रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे छोटा पाप है तो छोटा उसका प्रायश्चित है, बड़ा पाप है तो बड़ा प्रायश्चित है। तो परीक्षित महाराज इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। का प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की प्रवृत्ति तो अंदर पड़ी, तो पाप दोबारा करेगा तो प्रायश्चित का लाभ क्या हुआ? ये तो हाथी के स्नान के समान हो गया। प्रभुपाद जी ईसाई धर्म वालों के रविवार के दिन चर्च में अपने पापों को बख्शाना और सोमवार से फिर नए करना। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा जाके हर रविवार को कहो कि हम आपको अब कन्फेशन कर रहे हैं, हमने जो पाप किया है उसकी आपको क्षमा मांग रहे हैं, और फिर सोमवार से वही पाप दोबारा कर दो। इसका लाभ क्या हुआ? हाथी का स्नान और रविवार के पाप का प्रायश्चित ईसाइयों का, या ऐसे रोगी हैं जो दवाई भी लेते हैं और रोग को बढ़ाने वाला कर्म भी करते हैं, तो वो कैसे ठीक होंगे? तो सुखदेव महाराज ने दूसरा स्तर का उत्तर दिया, क्योंकि इससे संतुष्ट नहीं हुए परीक्षित महाराज। तो कहा अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो पाप करेगा ही नहीं, अगर पाप नहीं करेगा तो नरक में जाएगा नहीं। तो अब इसका उदाहरण कैसे दिया कि अगर रोगी सही दवाई ले और परहेज करे तो रोग से मुक्त हो जाएगा आस्ते आस्ते। ऐसे ज्ञान के साधनों का कोई अच्छी तरह से अनुशीलन करे जीवन में तो वो पाप से बच जाएगा, फिर नरक में नहीं जाएगा। तो कल हमने यहां ज्ञान के जो बहुत सारे साधन हैं उनमें एक का नाम लिया था अमानितों। ये 13वें अध्याय भगवत गीता में ज्ञान को प्राप्त करने के 20 साधन हैं। उसमें पहले है अमानितों, अपने मान की इच्छा न करे, सबको मान दे। दूसरा है अदम्भितम, दंभ न करे, जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास न करे। परंतु उसमें आगे जाके 16वें नंबर पे आता है अनन्य भक्ति भगवान की करे। एकमात्र भक्ति करने से बाकी शेष गुण अपने आप आ जाएंगे, उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं। एक काम आप करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। भगवान के भक्तों में सब देवताओं के उत्तम गुण अपने आप प्रकट होते हैं। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणा समासते सुरा। देवताओं के सारे गुण अपने आप भगवान के भक्तों में आ जाते हैं। अब 12वां ये श्लोक हमने कल पढ़ा था, न अशंत पथ्यम एवा अनम। अगर गलत भोजन करेगा ही नहीं तो फिर बीमार होगा क्यों?
यथा आद्यो अभिवंती ही एवं नियमकृत राजन शनैः क्षेमाय कल्पते। जैसे सही भोजन करेगा तो रोगी नहीं होगा, ऐसे ज्ञान के नियमों का ठीक तरह से पालन करेगा तो फिर पाप नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा तो नरक में नहीं जाएगा। अब मानो परीक्षित महाराज पूछते हैं फिर ज्ञान के नियम कौन से हैं? तो नियम बता रहे हैं, तपस्या ब्रह्मचार्येण समेन च दमेन च। तपस्या करना, तपस्या करने का मतलब अपनी इच्छा से कुछ कठिनाइयों को सहना, क्योंकि उत्तम लाभ होगा। सरल तपस्या ये है कि एकादशी का व्रत करे, अन्न से परहेज करे, ये तपस्या है। 1 घंटा बैठ के भगवान की कथा सुने, ये तपस्या है। ये छोटी सी तपस्या है, परंतु ये तपस्या करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे। समेन का मतलब मन को शांत करे, दमेन का मतलब इंद्रियों को शांत करे। मन को भटकने से रोके, इंद्रियों को बस में करे। त्यागे ना, त्याग करे इंद्रियों के भोग का। सत्य, सदा सच बोले। शौचाभ्याम, पवित्र रहे। पवित्र 2 प्रकार से रहते हैं, बाहर से स्नान आदि करने से पवित्र होते हैं और अंदर हृदय मन पवित्र होता है भगवान के नाम लेने से। यमेना, यमेना का मतलब वो काम जो यम लोग ले जाएं उनसे बचना चाहिए। चोरी करना, बदमाशी करना, धोखेबाजी करना, इनसे बचना चाहिए। नियमेन च, और जो शास्त्र के नियम है, सच बोलना है, ईमानदारी से रहना है, सभी लूटना है, ये पालन करे। वा देह वाग बुद्धि जम धीरा, अपने बुद्धि से, मन से या वाणी से धीरजवान व्यक्ति को ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए। धीरा शब्द लिखा है, धीरा का मतलब धीरजवान। धीरजवान उसको कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी विचलित करने वाली हो पर उसमें विचलित न हो, उसको धीर कहते हैं। अर्जुन स्वर्ग में गया था, स्वर्ग की अप्सरा ने अर्जुन को कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अर्जुन ने कहा हमारे यहाँ पूर्वज रहते हैं, आपको मेरे जैसा पुत्र भाई चाहिए तो मुझे ही पुत्र में के रूप में स्वीकार कर लो। तो अप्सरा ने शराब दे दी अर्जुन को, नपुंसक हो जाओ। स्वर्ग में सभी अप्सराओं का भोग करने के लिए जाना चाहते हैं और अर्जुन ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुआ, इसको कहते हैं धीर। 100 कारण हो विचलित करने के, परंतु जो अपने सिद्धांतों पे अच्छी तरह से डटा रहे उसको कहते हैं धीर पुरुष। और भगवत गीता में धीर की परिभाषा है, शरीर के परिवर्तन से जो प्रभावित न हो वो धीर है। ये प्रसिद्ध श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मोह्यते। अरे बच्चा बड़ा होता है तो कोई तकलीफ कर, कोई रोता है क्या? जवान बूढ़ा होता है तो भी कोई रोता नहीं है, क्योंकि ये शरीर का धर्म है। तो शरीर एक दिन छूटता है तो फिर काहे के लिए रोना? भाई भगवान की वस्तु थी, भगवान ने ले ली, उसका था वो ले गया। हमारा शरीर था, हमने तो जन्म शरीर को दिया था, वो तो ये पड़ा है। और इसके अंदर आत्मा थी, वो तो हमने दिया नहीं था, वो तो भगवान का था। तो जिसका था उसने ले लिया, हम क्या करें रोके? भाई जिस तो ये धीर की परिभाषा है। तो ये काम कौन कर सकता है? धीर कर सकता है। धर्मज्ञ, जो धर्म को जानता है। श्रद्धान्विता, जिसको श्रद्धा है भगवान के शास्त्रों के ऊपर। क्षिपंती अघम महदपि, कितना भी बड़ा पाप है उसको दूर फेंक देगा। क्षिपंती कहते हैं, ये जो बच्चे हमारे बाल फेंकने को खेलते हैं ना, इसको क्षिपंती कहते हैं, दूर फेंक देना। तो वो बड़े से बड़े पाप को दूर फेंक देते हैं। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, वेणु गुलम इवा अनलह। वेणु कहते हैं बांस को, जैसे भगवान की वेणु है ना, बांस की बनी हुई है। और गुलम कहते हैं उस बांस के नीचे
सूखे पत्ते पड़े हों, और अनल कहते हैं आग को। अब उदाहरण क्या देते हैं, बांस के खेत में सूखे पत्तों को आग लग जाए तो सब कुछ जल के खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर हम तपस्या के नियमों का, ज्ञान के नियमों का पालन करेंगे तो पाप के करने का जो कारण है वो सब खत्म हो जाएगा, पाप होगा ही नहीं। परंतु कल आपको इस उदाहरण में एक त्रुटि है, वो जड़ तो रह जाएगी, बांस की जड़ तो रह जाएगी ना। दोबारा जब भी कोई प्रलोभन की चीज सामने आई तो फिर वो दोष वापस जाग जाएगा। तो इस उदाहरण में एक त्रुटि है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसके अनुवाद में लिखा है वो सब जल जाएंगे पत्ते, परंतु जड़ फिर भी रह जाएगी। इसका मतलब ज्ञान से पूर्ण रूप से पाप का बीज समाप्त नहीं होता। सिर्फ पाप करने की प्रवृत्ति को तपस्या से, यम से, नियम से, ब्रह्मचर्य से, सत्य से रोक सकते हो, परंतु उसके बीज को नाश नहीं कर सकते हो। ये उदाहरण देके आगे के श्लोक में कहते हैं, केचद केवल्या भक्त्या, परंतु केवल एकमात्र भक्ति। केवल्या का मतलब जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, न कर्म की मिलावट हो, न ज्ञान की हो, शुद्ध भक्ति। वासु किसकी भक्ति? वासुदेव प्रायण, वासुदेव का शरण लेना। प्रायण का मतलब शरण लेना। अघम धुनोति काट स्नेह, अघम कहते हैं पाप को। जैसे धन वाले को धनवान कहते हैं ना, ऐसे पापी को संस्कृत में अगवान कहते हैं। अगवान पापी, अगवान धनवान विद्वान, तो ये अगवान का मतलब पापी। सो अघम धुनोति, धुनोति का मतलब धुल जाएंगे, और काट स्नेह का मतलब पूर्ण रूप से जड़ भी नहीं बचेगी। ज्ञान से पाप करने की जड़ बच जाएगी, परंतु वासुदेव प्राण भक्ति से पूर्ण रूप से जड़ भी उखड़ जाएगी। अब उदाहरण दे रहे हैं, वहां कौन सा उदाहरण था? बांस की खेती में सूखे पत्ते जलाने से सब कुछ जल जाएगा, परंतु जड़ रह जाएगी। यहां उदाहरण क्या देते हैं? निहारम एवं भास्कर। भास्कर किसको कहते हैं आपकी भाषा में? सूर्य को। और निहार कहते हैं कोरे को। अब दिसंबर में आएंगे ना, कोरो आएगा, गाड़ियां सब लेट होती हैं तो अब कोरा कितना भी अंधा हो, अंधकार वाला हो, सूर्य निकला कोरा भागा, और कोरे का नाम निशान भी नहीं रहता। ऐसे सूर्य के समान है भक्ति, और कोरे के समान है पाप करने की प्रवृत्ति। वो सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो जितना भक्ति शक्ति से सब पापों के जड़ तक को नाश करती है, इतना ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। ये इस प्रसंग का जो है भाव है। हमारे जो पाप होते हैं, पाप कर्मों का जो फल होता है ना, उसके दो विभाग होते हैं। एक को कहते हैं प्रारब्ध कर्म, दूसरे को कहते हैं अप्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का मतलब है जो हमने कर्म किए वो पक गए, और उसके फल रूप हमारे को किसी के घर में जन्म मिला, कुछ विद्या मिली, कुछ सुख मिले, कुछ दुख मिले। ये है प्रारब्ध, कि कर्म के फल पक गई, और इसके कारण हमको जो भी संसार में जन्म मिला, माता पिता मिले, सुख मिला, दुख मिला, ये सब हमारे प्रारब्ध है। और प्रारब्ध के भी दो भाग होते हैं। अभी तक जो हमारा जीवन हो गया 25, 50, 60 साल जिसका भी, और अभी 50 साल रहना है, वो अभी बीज के रूप में है, वो अपने आप अपने आगे चल के खुल जाएंगे। ये प्रारब्ध है। अप्रारब्ध का मतलब है हमने कोई कर्म किए, लेकिन उसका पाप अभी बीज के रूप में पड़ा है, अभी तो अंकुरित ही नहीं हुआ है। वो किसी अगले जन्म में अपना फल देगा। वो अप्रारब्ध तो पीछे पड़ा है।
क्या भक्ति जो है विशेष रूप से प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज जितने भी कर्म की श्रृंखला है उन सब को एक एक करके नाश कर देती, और कोई साधन नहीं कर सकता। ज्ञान जड़ से नाश नहीं कर सकता, ये सिद्धांत यहां बताया। और इसलिए इसका उदाहरण है कि अजामिल ज्ञानी तो था, ब्राह्मण तो था, पूजा पाठ तो करता था, जम नेम तप जम ये तो सब कर रहा था, परंतु बीज पड़ा था, पाप तो हो गया उससे। परंतु उसने थोड़ी सी दिखावटी भक्ति की, असली भी नहीं की, फिर भी उसको लाभ हो गया। तो अब ये जो श्लोक है, ये उदाहरण जो दिया है बहुत सटीक उदाहरण है, जिससे कुछ भी बाकी नहीं बचता है। सूर्य होगा तो कोहरा नहीं बचेगा। ऐसे भक्ति भगवान की करने से पाप का नाम निशान भी नहीं बचेगा, पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। प्रभुपाद ने तात्पर्य में ज्ञानियों के लिए एक ब्रह्मा जी का श्लोक जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना में कहा है उसको लिखा है। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उद्देश्य ये विभो क्लेशंति ये केवला बोध लब्धे। भक्ति को छोड़कर कोई के ज्ञान के मार्ग में कितना भी प्रयास करे, वो ऐसे करता है कि जिस धान से बीज निकला हुआ है और उसके जो छिलके हैं उनको कूट रहा है, तो छिलके कूटने से बीज तो निकलेगा नहीं, तो उनका सारा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि बीज तो है ही नहीं, जड़ तो बच गई। अब आगे के श्लोक में बताया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी भक्ति के लिए कहते हैं कि भक्ति कितनी दुर्लभ है। एक भगवत गीता का श्लोक उद्धृत करते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतांपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों में से कोई एक इंसान होता है जो सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है। क्या ये जानना चाहता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं जान लिया मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये ऐसे ही है, कोई समझे कि मैं धनी हूं, मेरे पास 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, परंतु अब उस धन का उपयोग करेगा तब सुखी होगा ना। अब कोई कहे कि मैं बड़ा धनी हूं, मेरे पास धन पड़ा, तो क्या उससे सुखी हो जाएगा क्या? मैं आत्मा हूं ये कहे इससे सुखी हो जाएगा क्या? तो आत्मा के स्वभाव के अनुरूप सेवा में लगेगा तभी सुखी होगा। भाई मेरे पास पैसे हैं, लेकिन पैसे को सुख के लिए घर बनाए, गाड़ी ले तो सुखी होगा ना। पैसा सिर्फ रख के बैठा सुखी थोड़ी होगा। तो सिर्फ कहे कि मैं आत्मा हूं इससे सुखी नहीं होगा। आत्मा के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। तो आत्मा का कार्य क्या है जो करेगा तब वो सुखी होगा। आत्मा का कार्य यहां आगे का श्लोक का भाव कहते हैं, यतताम अपि सिद्धानाम। ऐसे जिन्होंने से हजारों में से एक ने जान लिया मैं आत्मा हूं, परंतु ऐसे हजार जिन्होंने जान लिया मैं आत्मा हूं, उनमें से कोई एक है केचित माम वेति तत्व, वो मुझे तत्व से जानता है। भगवान कहते हैं और मुझे जानता है तो फिर मेरी सेवा में लगता है। तो आत्मा का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं। भगवान हमारा नित्य स्वामी है। तो स्वामी की सेवा करना सेवक का धर्म है। अब सामान्य उदाहरण हम जब देते हैं तो ऐसे बताते हैं, देखो छोटी बच्ची होती है ना, 4-5 साल की बच्ची है, तो लड़की 4-5 से कोई भी उसको बुला ले, प्रेम कर ले, गोद में बिठा के, तो बच्ची को भी कोई चिंता नहीं। और व्यक्ति जो भी उससे प्रेम करता है वो भी बालक का प्रेम है। वो बच्ची जब 14-15 साल की होती है तब ये जान जाती है कि अब मुझे किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये तो उसको जानकारी हो जाती है।
तो ज्ञानी ऐसे जान लेता है कि मैं आत्मा हूं। परंतु क्या लड़की 15 साल की हो गई तो सुखी हो गई क्या? उसको सिर्फ ये जानकारी हो गई है कि मैं अब जो है सियानी हो गई, परंतु वो उसके सुखी का कारण नहीं। सुखी तब होगी जब उसका विवाह होगा और जब पति की सेवा करेगी तभी सुखी होगी। तो ज्ञानी केवल अपने आप को जानता है कि मैं सुखी हो गया, अपने आप को पहचान लिया। लेकिन अब जब भगवान की भक्ति में लगेगा, भगवान की सेवा में लगेगा, तब सुखी होगा। जैसे बच्ची का जब विवाह होगा तभी सुखी होती है। ये तो संसार का उदाहरण है। तो ज्ञान हमारे को यहां तक लाता है कि मैं अब समझदार हो गया, परंतु सुखी तो नहीं हुआ। भाई सुखी होता है क्या? आप कहो नहीं, सुखी तब होता है जब उसको अपने घर में जाए सुखी हो। ये बहुत बड़ा ज्ञान में और भक्ति में अंतर है। और फिर प्रभुपाद ने भक्ति का जो मूल डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो दिया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। इसमें भक्ति का स्वरूप लक्षण है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा के कार्यों में लगना। और इसके तटस्थ दो लक्षण है। पहला है अन्य अभिलाषिता शून्यम और दूसरा है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। शून्यम नहीं है, अनावृतम, कर्म और ज्ञान का पर्दा नहीं होना चाहिए। ये परिभाषा इस श्लोक की अभी नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा है, इसको समझाने के लिए बहुत समय लगेगा। हम ये प्रसंग का आगे का श्लोक पढ़े हैं। अब स्वयं सुखदेव गोस्वामी निर्णय दे रहे हैं। न तथा हे अगवान राजन पूयते तप आदि भी। हे महाराज परीक्षित, पापी अगवान तथा न तथा ही निश्चित रूप से अगवान राजन पूयते मन पवित्र होता है। पूयते तप दान आदि भी, तप आदि यज्ञ तप दान आदि से इतना पापी पवित्र नहीं होता। यथा कृष्ण अर्पित प्राणस, जितना अपना प्राण कृष्ण को अर्पण करने से होता है। अब देखो स्वयं सुखदेव महाराज निर्णय दे रहे हैं अपनी बात का। न तथा हे अगवान राजन पूयते तप आदि भी, तप आदि से इतना पवित्र पापी नहीं होता है जितना तथा यथा कृष्ण अर्पित प्राणास्तत पुरुष निषेवया। अब और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या लिखी है, ये आखिरी लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण प्राण अर्पित तत्पुरुष निषेवया। इसका मतलब जिस भक्त ने अपना जीवन कृष्ण को अर्पण किया है, उसके संग और सेवा से जितना पवित्र होता है इतना तप आदि से नहीं होता है। भगवान के नहीं, भगवान के भक्त का। इसका अर्थ क्या है? ये राजन, पापी व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त जिसने अपने आप को भगवान को पूर्ण रूप से अर्पण कर दिया, उसकी सेवा से जितना पवित्र होता है इतना तप ब्रह्मचर्य जो यम दम उससे इतना पवित्र नहीं होता। तो पवित्र करने का इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन कौन है? भगवान के भक्तों के संग। ये है सार इस सिद्धांत का। और श्रील प्रभुपाद जी इसका भाव लिखते हैं। भक्ति केवल पाप जैसे तुच्छ चीज को नाश करने के लिए जरूरी नहीं है। तब शास्त्रों का सार सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है, उसको प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं। प्रभुपाद जी पहले कहते
छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइबा पाई छे केबा। नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन में लिखा है, वैष्णव की सेवा छोड़ेंगे तो संसार के बंधन से मुक्त कैसे होंगे। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, ऐसे जिनने प्राण भगवान को अर्पण किया है उसका लक्षण क्या है। तो भगवत गीता का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, महात्मानस्तु माम पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजते अन्य मनसो ज्ञातादम भूतादमाव्ययम्। ये श्लोक है। हम कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, अरे भाई भगवत गीता में कहीं राधा रानी का वर्णन है क्या? भगवत गीता में राधा रानी का वर्णन है? इस श्लोक में है। महात्मा देवी प्रकृति का शरण लेता है। देवी प्रकृति राधा रानी, देवी प्रकृति राधा रानी। इस श्लोक में राधा रानी का वर्णन है। हम श्री गुरु लिखते हैं ना, वो श्री राधा रानी है। श्री गुरु चरण पद्म, वो गुरु जिसने राधा रानी का शरण लिया है, हम उसका शरण ले रहे हैं। तो यहां है महात्मा वो है जिसने राधा रानी का शरण लिया है। अरे हरे कृष्ण मंत्र में हरे शब्द राधा रानी को संबोधन है। हम उसी के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। श्री चैतन्य शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के पुस्तक में प्रभुपाद जी ने आमुख में लिखा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप है। इसका प्रमाण महाभारत में है, भागवत में है और भगवत गीता में भी है, लिखा है प्रभुपाद जी। हम पढ़ा रहे थे कहीं, तो महाभारत में है, ये तो प्रमाण हमें मालूम है। जहां सहस्र नाम भगवान विष्णु के लिखे हैं, वहां हे मंगो स्वर्ण वर्णो लिखा है। हे मंगो का मतलब जिसके अंग सोने जैसे हैं, स्वर्ण वर्णो, और जिसका रंग सोने जैसा है। ये तो चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है। भागवत में तो है, कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्ण शांगो पंगास, ये भी है। तो भगवत गीता में प्रभुपाद ने कैसे लिखा है, हम उस दिन सोचा तो हमको एक श्लोक तो ये याद आया कि राधा रानी का शरण लेते हैं वो महात्मा है। करते क्या है महात्मा? इसके बाद आगे वाला श्लोक है भगवत गीता में, महात्मा करते क्या है? सततम कीर्तन यंतो माम, सदा कीर्तन करते हैं। तो अब बताइए, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में सदा कीर्तन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आए थे कीर्तन ही सिखाने के लिए आए थे, और राधा भाव में ही कीर्तन कर रहे थे, और भक्त का अवतार लेकर आए थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का इन दो श्लोकों से प्रमाणित किया जा सकता है कि भगवत गीता में भी चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है। ये दिखता नहीं है वैसे सामान्य रूप से, लेकिन कभी बहुत भगवान कृपा करके अंदर से प्रेरणा देते हैं तो ये बातें समझ में आती हैं। तो महात्मा वो है जिन्होंने भगवान की अंतरंग शक्ति का शरण लिया। ऐसे महात्माओं के संग से हमारे पाप नाश हो जाते हैं, फिर पाप रहता नहीं है। और प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है, कृष्ण अर्पित प्राण का मतलब, वैसे प्राण काम क्या करते हैं? प्राण शक्ति देते हैं कार्य करने की। हम जो काम करते हैं ना, इसकी शक्ति प्राणों से आती है। प्राण हमारा ओज है, शक्ति है। तो प्राण से होते हैं कार्य, जो अपने कार्य भगवान की सेवा में लगाए। जो भगवान को अपना प्राणनाथ माने, तो भगवान को अपना प्राणनाथ किसने माना है? गोपियों ने भगवान को गोपीनाथ, नाम ही भगवान का गोपीनाथ है, प्राणनाथ। भक्त सभी भगवान को अपना प्राणनाथ कहते हैं, परंतु उससे भी महान भक्त वो है जो अपने आप को, जो भगवान को प्राणनाथ कहते हैं, उनके दासों के दासों का दास कहते हैं। गोपी भरतौ पद कमल योर दास 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 अनुदास। जो गोपीनाथ है उसके सेवकों के जो सेवक हैं, उनका मैं सेवक बन जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। ये सेवकों का सेवक गोला जे गोलंजा तिंजो पण गुलाम। जो
जो नौकरों के नौकर है उनका भी मैं नौकर हूं। भगवान को जानने के लिए ऐसा सिद्धांत है। इसका अर्थ क्या है? आप कभी समुद्र के किनारे दूर से जहाजों को देखना चाहते हैं तो दूरबीनी से देखते हैं, या वृंदावन में आते हैं राधा रमन मंदिर में, राधा रमन जी बहुत छोटे सालंग्राम में, उसको नजदीक से देखने के लिए उधर दूरबीनी लेके लोग खड़े होते हैं, तो उसको देखेंगे। या हम जाते हैं, छोटे फोटो होते हैं नाथ जी के, तो उसको आज क्या श्रृंगार कराए उसको देख लेने से दूरबीनी से देखते हैं अच्छी तरह से, तो कान में क्या पहना हुआ है वो भी दिखता है। राधा रमन के दांत हैं ऐसे, वो दांत दिखते हैं, सिर्फ उससे ऐसे नहीं दिखते। तो ऐसी क्या चीज है उस दूरबीनी में जो दूर की चीज नजदीक दिखा देती है? क्या है उसमें? बड़े मोटे मोटे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, 4 वो दूर की चीज को नजदीक कर देती है। ऐसे भगवान भले अपने धाम में हैं, हमारे और भगवान के बीच में कुछ भक्तों के श्रृंखला है, तो उसके माध्यम से हम भगवान को बहुत नजदीकी से देख सकते हैं। जैसे दूरबीनी से दूर की चीज नजदीक देखते हैं, ऐसे भक्तों की परंपरा से, भक्तों की जितनी लंबी परंपरा होगी उतना हम भगवान को नजदीक से देख सकते हैं। सदरिचिनो हे अयम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भय सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सदरिचिनो ही अयम लोके, इस लोक में सही रास्ता है, इस दुनिया में सही रास्ता है। सदरिचिनो, कोई चयन करना है, चुनना है। सद का मतलब सही रास्ता अगर चुनना है तो निश्चित रूप से भय युक्त, जिसमें कोई भय नहीं है, भय मुक्त रास्ता है। अकुतो भयम, कोई भय नहीं है उस रास्ते में। क्षेमो, सदा ही लाभ है वो रास्ता, कल्याण का रास्ता है, कोई भय नहीं है। बोला वो कौन सा रास्ता है? सुशील साधु, सुशील, शीलवान साधु, शील सुशील। ये सुशील शब्द जो है, कहते भगवान रामचंद्र का सुशील स्वभाव है। वो निषाद जैसे नीच को भी गले लगा के अपना भाई मित्र मान लेते हैं, सुग्रीव जैसे वनमानस को भी अपना मित्र मान लेते हैं, विभीषण जैसे रावण के भाई को भी अपना मित्र मान लेते हैं, और हनुमान को अपना दास मान लेते हैं। बड़ों के साथ तो, बड़े बड़े ऋषियों को तो अनादर देते हैं, परंतु नीच के साथ भी जो शालीनता से व्यवहार करे वो सुशील। सुशील शब्द बहुत गंभीर शब्द है असल में। अब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में जाके वो हिप्पी लोग कितने नीच होंगे, कितने गिरे हुए होंगे। 70 साल के प्रभुपाद, एक वैष्णव अपना हाथ से पका के खाने वाला, और जिन लोगों के बीच में रह रहा था वो 17 से 25 साल के लोग, और मतलब 3 पीढ़ियों का अंतर, और वो सब हर नशे में लिप्त, हर बुराई से लिप्त, उनके बीच में रह के और उनको गीता भागवत सिखाना कितनी बड़ी शालीनता और सुशीलता का उदाहरण है। कितना मुश्किल काम है ये काम करना इतना आसान नहीं है। आप कभी विदेशी लोगों के साथ रहना, उठना, बैठना, खाना बहुत मुश्किल है। उनका कोई सभ्यता ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं। तो ये सुशील है। साधवो यत्र नारायण परायण, वो साधु जिन्होंने नारायण का शरण लिया है, उनका जो रास्ता है वो निर्भय रास्ता है, कोई उस रास्ते में भय नहीं है, और वो कल्याण का रास्ता है। जो शुद्ध भक्त जिस रास्ते में जाते हैं, जो सुशील है
और सद्गुण संपन्न है, निश्चित रूप से वही कल्याण का रास्ता है और वो सब प्रकार के भय से हमको मुक्त कर देता है। ये शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए ये एक महाभारत का मंत्र है। मुनि सब अलग, उनका विचार अलग, किसी मुनि का रास्ता दूसरे मुनि के रास्ते से नहीं मिलता। इसलिए कभी भी हम किसी एक के पीछे चलेंगे मुनि के, तो वो कहेगा तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है, मेरा रास्ता ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए? बोलो महाजन ये न गतस्स पंथ, जिस रास्ते से भगवान के भक्त गए हैं उन्हीं रास्ते को आप संभाल लो, तो आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो महाजन ये न गतस्स पंथा, बोला ये सारे गुण जो यहाँ साधु के बताए गए हैं वो कैसे आएंगे? बोला जो भगवान की भक्ति करेगा उसमें ये सब गुण आ जाएंगे अपने आप, उसको अलग कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सुशीला साधु, साधु बहुत सुशील है। अब आगे कहा है प्रयाश्चितानि चीर्णानि नारायण परानुमुखम न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभम इवापगा। प्राश्चितानि चिराणी, चिरकाल तक कोई प्राश्चित करता रहे, पापों को धोने के लिए कई साल लगा दे, जब तक नारायण परान मुखम, जब तक नारायण की ओर मुख नहीं हुआ है, इसका मतलब भक्त नहीं है। जो नारायण उन्मुख नहीं है, चाहे सालों तक प्रायश्चित करे, न निष्पुनन्ति राजेंद्र, महाराज उसके पाप नहीं धुलते। फिर उदाहरण देते हैं, सुरा कुंभम इवापगाह, सुर कहते हैं शराब को, शराब का मटका भरा हुआ 100 नदियों में घुमा के आओ तो साफ हो जाएगा क्या? अंदर तो शराब पड़ा ही है, अंदर शराब पड़ा है, बाहर से कितना भी धो गंगा जल से साफ होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे पापी कितना भी प्रायश्चित करे, अगर नारायण उन्मुख नहीं है तो साफ नहीं होगा। जैसे शराब का मटका पानी से 100 बार धोने से साफ नहीं होगा। अब परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, सक्रन्न मन कृष्ण पदारविंदयो। सक्रन का मतलब एक बार, एक केवल एक बार सक्रन। सक्रन मन कृष्ण पदारविंदो, अगर मन हमारा कृष्ण के चरण कमलों में जाए। निवेशितम तद गुण रागी यही, इस जन्म में जीते जी अगर भगवान के गुण में कोई गुण भगवान का ऐसा लगे, उसमें हमारा मन लग जाए, अनुरागी बन जाए, तद गुण रागी। रागी शब्द जो है ना, राग का मतलब आसक्ति, किसी चीज में उसको अपना मान लेना। नते यमम पाश भृत तद भटाम, उसको कभी यम के दूतों का स्वप्न में सोए हुए भी दर्शन नहीं हो सकता। उसका मतलब कभी वो आ ही नहीं सकते उसके पास। स्वप्ने अभी पश्यन्ति ही चरण निष्कृता। अब क्या कहते हैं, एक बार कहीं कथा में कृष्ण का कोई सुंदर चरित्र का, उसका कोई लीला गुण सुना और उसमें मन थोड़ी देर के लिए रम गया, तो स्वप्न में भी यमदूतों का दर्शन नहीं करेगा। यमलोक जाने की बात तो दूर है, एक बार की बात है। सक्रन्न मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुण रागी न ते यमम पाश भृता। वो यम का हाथ में जो पाश लिए हुए यमदूत आते हैं, उनका उसको स्वप्न में भी दर्शन नहीं होगा। ये है, ये जो प्रमाण है बहुत बड़ा भारी प्रमाण है कि एक बार भी भगवान का। और ये रामचंद्र ने जब विभीषण शरण लेने के लिए आया था, तब भगवान के मुख से ये रामचंद्र के श्लोक निकला था, सकृते मर्मम पर्पना।
सकृत ए परपना याचती, अगर एक बार मुझे प्रार्थना करे और कहे मैं आपका हूं, एक बार कोई कहे कि मैं आपका हूं, उसको मैं सब पापों से मुक्त करता हूं और उसकी मैं हर प्रकार से रक्षा करता हूं। वहां सकृत शब्द एक बार केवल इतना कह दे कि मैं भगवान आपका हूं, इसमें कौन सा खर्च लगता है? भगवान मैं आपका हूं, एक बार भी सच्ची दिल से कह दे तो फिर भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा करता हूं, हर संकट से, हर मुश्किल से और हर दुष्ट से उसकी मैं रक्षा करता हूं। और प्रभुपाद जी ऐसा यही श्लोक भगवत गीता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। और भक्ति के रास्ते में काम किया जो है वो कभी नाश होता नहीं है और भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है। अत्र च उदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम। अब असल में अजामिल की कथा शुरू होती है। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक बार नारायण का नाम लेने वाले को जमदूतों का मुंह नहीं देखना पड़ता है। इस विषय में अत्र च, इसलिए इस विषय में एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। उदाहरणतिमम इतिहासम, एक आपको इतिहास का उदाहरण देता हूं। पुरातनम, बहुत पुराना है। दूतानाम विष्णु हो यमयो, विष्णु दूत और यम दूतों के बीच में संवादस जो आपस में बात हुई थी, तम निबोध में, उसको आप सुनो। अब सुखदेव गोस्वामी अजामिल का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। कह रहे एक समय की बात है कि यमदूत और विष्णु दूतों में जो बात हुई थी वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कान्या कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति अजामिल। अब अजामिल की कथा कहते हैं। कन्याकुब्ज नाम का नगर, ये कनौज जिसको कहते हैं, कनौज मध्य प्रदेश में और सारी उत्तर प्रदेश में कनौज एक जगह, उसको कहते हैं कन्याकुब्ज। वहां एक ब्राह्मण रहता था, द्विज कश्चित, एक ब्राह्मण रहता था। उसके लिए शब्द लिखा है दासीपति। दासीपति का मतलब एक वैश्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अजामिल उसका नाम था, अजामिल उसका नाम था। नामना नष्ट सदाचारो, उसके जितने भी जीवन में अच्छे गुण थे सो उसने नष्ट कर लिए थे ब्राह्मण ने। दास्याः संसर्ग दूषिता, वो दासी के संग में आने से बिल्कुल पतित हो गया था, दुष्ट हो गया था। कथा क्या करते हैं? अजामिल की कथा करते हैं। अजामिल, अज्जा कहते हैं माया को। अच्छा, बकरी को भी अज्जा कहते हैं संस्कृत में, बकरी को अज्जा कहते हैं और माया को अज्जा कहते हैं। और मेल का मतलब जो माया से मिल जाए तो फिर भगवान को भूल जाएगा तो वो अजामिल हो जाएगा, वो बकरी की तरह फिर बह बह करता रहेगा, अजामिल। और अजामिल को अपनी भाषा में बोले आजामिल। अगर कोई आ जाए और भगवान से मिल जाए तो सारे पाप अपने आप नाश हो जाएंगे। तो अजामिल का चरित्र अब बताना शुरू कर रहे हैं। काम क्या करता था? दुष्ट हो गया था। काम क्या करता था अजामिल? बंध्य, लोगों को अपहरण करके बंदी बना देता था, बंध्य। अक्षयी, अक्षयी का अर्थ है बंदी अक्षय, लोगों को ले जाकर अपहरण करके छुपा लेता था। कई तवस चातुर्य, बहुत बड़ा धोखेबाज था, लोगों को धोखा देता था। ग्रहीताम वृत्तिम आस्थितः, और लोगों को लूट के बेईमानी के अपना जीवन निर्वाह कर रहा था।
विभ्रत कुटुंबा अशोचरी, ऐसे अपवित्र कामों से अपने परिवार का पालन कर रहा था। यात याम आस देनाम, ऐसे वो अपने शरीर को बहुत यातना दे रहा था, दुख दे रहा था, पापी बन गया था। अक्षी का अर्थ लिखा है जुआरी था, अपहरण करता था, चोर था, डाकू था, ये सब कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण लिखते हैं, जब कोई नीच वैश्या का संग करता है तो सब अवगुण उसके साथ अपने आप आ जाते हैं। एवं न वै सतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतां कालो अत्यागान महान राजन अष्टाशीत्यायुष समा। 88 साल की उम्र हो गई। अष्टा अतिशय का मतलब है 80 और 8, 88 साल की उम्र हो गई। तब तक उसको ऐसे घृणित पापी जीवन बिताया और अंत में 10 बच्चे थे, लेकिन 88 साल में एक छोटा बच्चा था, उसमें अति आसक्त था। अब उदाहरण दे रहे हैं, इतना समय व्यर्थ में गया। तस्या परवयस्य पुत्रा, परवयस का मतलब बूढ़ी उम्र में, पुत्रा 10 तेषाम तुयो अवमह, 10 पुत्रों का जन्म दिया उस दासी से। बालो नारायणो नाम, लेकिन जो सबसे छोटा था उसका नाम नारायण रखा। पित्रोच दैतो वृषम, दैत कहते हैं प्यारे को, वो उसको सबसे ज्यादा प्रिय थे। वैसे साधु कहते हैं कि नारायण उसके नाम कोई बुद्धिमानी से अपने आप रखा था, ऐसा नहीं है। ये साधुओं की परिभाषा है कि कुछ साधु देखा कि ये ब्राह्मण का बच्चा है, बड़ा एक पतित हो गया है, ये घर में सालंग राम नारायण की शिला पूजन करता था, अब इसका उद्धार कैसे करें। इस वक्त ये इतना दुष्ट हो गया है कि ये शास्त्र का उपदेश नहीं सुनेगा। तो कुछ साधु नगर में आए और अजामिल के घर पे चले गए। अजामिल घर में नहीं था। दरवाजा खटखटाया, अजामिल की पत्नी वैश्या कहने लगी, महात्माओं हमारे घर में सूतक लगा है, बच्चे का जन्म हुआ है, हम कुछ आपको भिक्षा दे नहीं सकते। तो साधुओं ने कहा, तुम्हारे को ग्रहण, तुम्हारे घर में सूतक नहीं है, ग्रहण लगा हुआ है, हम देख रहे हैं चारों ओर खाली बोतलें शराब की पड़ी हैं, मांस की हड्डियां पड़ी हैं, तुम्हारा पतन तो बहुत हो गया है, परंतु हम लेने नहीं आए हैं, हम देने आए हैं। ये है साधु की परिभाषा कि हम लेने नहीं आए हैं, हम देने आए हैं। ये जीवन में समझ में आ जाए कि साधु महात्मा संत केवल देने के लिए हैं, उनको लेने की तमन्ना नहीं है। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो लोगों ने प्रभुपाद जी को कहा, आप अमेरिका आए हो, अब धोती पहनने की क्या जरूरत है, अब तो पैंट पहनो, कोट पहनो, टाई बांधो, आप हाथ से क्यों खा रहे हो, कांटा लो, चमचा लो। प्रभुपाद ने कहा, आप ठीक कह रहे हो, आप लोग अमेरिका में आए हो अमेरिकन से कुछ प्राप्त करने के लिए, इनसे विद्या लेने आए हो या धन कमाने आए हो, तो आपको इन जैसा होना पड़ेगा। मैं तो यहाँ इनसे कुछ लेने नहीं आया हूं, न पढ़ने आया हूं, न पैसा कमाने आया, मैं इनको सुखी बनाने के लिए इनको देने आया हूं। तो फिर मैं इन जैसा कैसे बनूं, इनको मेरे जैसा बनना पड़ेगा ना। और प्रभुपाद स्वयं ने तो नहीं पैंट पहना, लेकिन बहुत सारे भाग्यशालों को धोती पहना दी।
तो ये देने वाला जो है उसका हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो मैं देने आया हूं, वो ब्राह्मण ने कहा, साधु ने कहा हम देने आए हैं। लेकिन सोचा इसको सीधा कहेंगे कि तुम भगवान का नाम लो, तो ये तो नहीं लेंगे क्योंकि इतने बड़े पापी हैं। तो जैसे वैद्य बड़े समझदार होते हैं, वो कड़वी दवाई होती है तो कहते हैं कि इसको मधु में मिला के खाना, मीठी मधु में कड़वी दवाई मिला के देते हैं ठीक करने के लिए। तो संतों ने कहा कि पुत्र मोह की मधु में इनको नारायण नाम की दवाई मिला के दे देते। कहा कि ऐसा करना, तुम्हारा जो छोटा बालक हुआ है ना, इसका नाम नारायण रख देना बस। और महात्मा चल दिए, भगवान का नाम नहीं, बेटे का नाम नारायण रखने का कह के चले गए। तो ये श्लोक जहां हमने आज छोड़ा है, कहां श्लोक कौन से तक पहुंचे? अट्ठाईसवें श्लोक तक पहुंचे। तस्य पर वयस्य च, बड़ी उम्र में उसको एक पुत्र हुआ, 10 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटा जो था, जिसका नाम नारायण था, वो उसको बहुत प्रिय था। 28वें श्लोक तक हमने आज पाठ किया है, कल यहां से आगे पाठ करेंगे। आज कथा को यहां विराम देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? मुख्य बात आज आपने क्या इस सत्संग से ग्रहण की कि ज्ञान से इतना पाप जड़ से नहीं जाता है जितना भक्ति से पूर्ण रूप से पाप नाश होता है। हरे कृष्ण। अच्छा चल रहे हैं डॉक्टर साहब, आप तो प्रसाद ले जाइए थोड़ा, वो रेडी पड़ा है, हाथ में ले लीजिए।